Put your hands together for my band singing right dance or say. Let's say. Let's Aisha. Good evening. Challa kaaliyan mar jaao, challa kaaliyan mar jaao, challa kaaliyan mar jaao, mola khake मरसाओ मोरा खाके मरसाओ सिरे तेरे चढ़साओ सिरे तेरे चढ़साओ गल सुन चलिया कावा मावा ठंडियां छावा अली अली कही जा नाम मौला नहीं जा अली अली कही जा नाम मौला दा माहिदा दूरे होए वतन माहिदा दूरे होए जाना पहले पूरे होए जाना पहले पूरे गल सुन छलिया कावा ओए मावा ठंडियां छावा अली अली कही जा नाम मौला दा लई जा अली अली कही जा नाम मौला दा लई जा अली अली कही जा अली अली कही जा नाम मौला दा लई जा अली अली कही जा नाम मौला दा लई जा छल्ला मुड़ के आया रोना उमरा दबाया कल सुन छलिया. Ladies and gentlemen, it's a story about छल्ला जो हमारी लोक कहानी है. आज का प्रोग्राम इतना डिफरेंट है कि इससे पहले आपने हमारा ऐसा शो नहीं देखा होगा. The set is different. Yeah, I'm different. ओ गल सुन छलिया ढोला. Ladies and gentlemen, कभी ऐसा भी होता है कि हम सारा वक्त किसी एक शख्स को देखने में गुजार देते हैं. उसकी सारी खिदमत हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते. आज का ये शो डिफरेंट है. उस एक शख्सियत के बारे में जिसने सब कुछ दिया, इन रिटर्न कुछ मांगा नहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन,
छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, अभी तो शो शुरू हुआ है। We'll be right back. Gentlemen, please put your hands together for the wonderful, the very pretty Kona. चिकने मुझ पे फिसल गए, कितनों के दम निकल गए। तौबा क्या होगा, जो होगा सो होगा। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। No. जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। Conan, can you please come here? How tall are you? 5'11". Ji? Yeah. 5'11"? Yes. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. I'm only 6'1". That's besides the point. Please, please, have a seat. Thank अच्छा, you. आप बहुत अच्छी लग रही हैं. You're looking very nice, माशाल्लाह. Thank you. Very, very nice. अच्छा, ये बताओ, आजकल हो क्या रहा है, Conan? Shows, shoots, commercials. And बस यही. बस यही. इसके अलावा कुछ नहीं. इसके अलावा देखेंगे. अच्छा, मैंने सुना you're getting married. Really? Yeah, I've heard that. I wish. You wish? Yeah. हमारे पास है एक दूल्हा. Really? बुलाऊं? बुलाओ. पक्का? Yes. वो तुम्हारी तरह से टॉल है. Oh. Yes, तुम्हारी तरह से wow. हैंडसम है. मतलब तुम्हारी तरह से वो तुम ब्यूटीफुल हो, वो हैंडसम है. Great. He looks like तुमको सलमान खान पसंद है? Yeah. He looks like सलमान खान. Okay. He does. हम लोग इस पे जलवा लगाएंगे और जलवा भी वेट करेगा. जब तक पूरा जलवा नहीं हो जाएगा तब तक he's not going to come. तो do you think you want to meet him? Yeah. What would you tell him? तुम उसको बोलोगी क्या जब वो तुम्हारे पास आएगा तो? I think you should give this to him. ये प्लीज ये तुम देना उसको प्लीज. दे सकती हो ना? हाँ, नो इश्यूज ना. अच्छा, तुमको सलमान क्यों पसंद है? Why do you like सलमान? Because वो इस एज में भी इतना हैंडसम दिखता है. ओह, अच्छा. और हमारे जो सलमान खान है हाँ. वो बहुत यंग एज के हैं. He's about 20 years old. Oh, हाँ, that's great. I'm 22. You're 22? Yeah. 2 साल का फर्क तो कोई फर्क नहीं होता ना? होता है? No, चलेगा. चलेगा. अच्छा, so and he sings really well. Oh. He dances really well. और सबसे बड़ी बात ये सलमान हैंडसम है ना? वो क्यूट और हैंडसम दोनों है. ठीक है. चलेगा ना? चलेगा. पक्का? पक्का. बुला लें. हम लोग एक्चुअली शादी करवाने जा रहे हैं. हम लोग खुद प्रेजेंट कर रहे हैं इस दूल्हा को. ग्रूम है. He's exactly as tall as Conan and very rugged, very masculine. जब खड़ा होता है तो यूं लगता है वो अकेला ही खड़ा है. सच्ची बोल रहा हूँ. He is just unbelievable. Ladies and gentlemen, हमारा सलमान खान. आप लोग देखना चाहते हैं सलमान को? I can't hear you. देखना चाहते हैं? Very, very nice. Very, very nice. आप चाहेंगे कि वो डांस करे? मेरा ही जलवा. So पहले वो गाना लगाते हैं, फिर इसके बाद जैसे ये शीशा ओपन होगा ना, जैसे ये डोर ओपन होगा, सलमान खान वहां से इमर्ज होगा. ठीक है? ठीक है? हमारे लिए हम उसको फरहान खान बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? फरहान खान. फरहान नाम चलेगा? चलेगा. Okay. So ladies and gentlemen, let's put the song. Let's roll the song. पहले it's me, जलवा. मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं है. Conan, मैंने तुम्हारा दूल्हा तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए. Hello. Excuse me. Will you marry me, please? Oh my God, he's so romantic. इनकी तरफ से ऐसे ना देखो मुझे. फूलों का तारों का
सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। वहां जाके झुक के नीचे। मैं आपसे शादी करना So, Conan, did you like our surprise? तुमको अच्छा लगा? Yeah. Yeah? Yeah, it is big surprise for me. मतलब ये अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, he's cute, but सोचूंगी। देखें अभी तक कहानी में फूल पहले ही टूट गए हैं। यार पता है बात क्या है? कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह सही है। हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते। नहीं करते, ये है ना? बात है। यस। पक्का? एक ब्रेक ले ले? ले ले। कौन तुमने ब्रेक लेनी है? सामने कैमरा है। ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ कोनैन है। सो कोनैन, टेल मी, अगर तुमको बॉलीवुड से ऑफर आए तो जाओगे? ये मत कहना कि ऑफर है सच्ची बात। तो नहीं आई अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आई भी तो मैं नहीं करूँगी। क्यों? व्हाई? मैं चाहती हूँ मैं अपने ही मुल्क में बैठ के कोई नाम बनाऊँ, और एक ऐसा नाम बनाऊँ कि मैं ये ना कह, कोई मुझे ये ना कह सके कि तुम इंडिया से नाम बना के आई हो। वाओ वाओ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक और शो कर रहा था, तो वहाँ मेरी पहली मरतबा मुलाकात कोनैन से हुई थी। बैक देन शी वाज स्टार्टिंग हर करियर, और एक बात जो मुझे कोनैन की बहुत अच्छी लगी थी, शी वाज ऑलवेज विलिंग टू डू हाउ एवर हार्ड वर्क दैट वी वांटेड हर टू डू। तो आई थिंक ये उसकी बात बहुत अच्छी थी, और आज कोनैन इज एक्चुअली ऑन माई शो एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर। वेरी नाइस कोनैन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा बोलते हैं मॉडल्स की बहुत फाइट रहती है आपस के अंदर, इज दैट ट्रू? नो, बिल्कुल नहीं रहती? बिल्कुल भी नहीं। पक्का? पक्का, अच्छा, मैंने आज तक नहीं हुई। अच्छा, हु इज योर फेवरेट? तुम्हारा फेवरेट कौन है? माय फेवरेट, इफ यू वर टू पिक वन मॉडल, Only वन मॉडल, हाँ जस्ट वन। मेरी विन्नी। तो विनी की इंस्पिरेशन की वजह क्या है? विनी से इंस्पिरेशन की वजह क्या है? विन्नी न्यू मॉडल्स का बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और बहुत प्यार करती है, बिल्कुल लाइक बच्चों की तरह ट्रीट करती है। तो विन्नी की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग सब यहाँ पे बहुत बेसुर हैं, वो वी लव सिंगिंग। आई डोंट नो, मेरे गाने के, मेरे शो पे जब भी कोई आता है वो गाना जरूर गाता है। प्लीज आज कौन सा गाना तुम हमको सुना सकते हो? देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले में। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। That was very nice. तुम भी उठा लो, खा लो। तुम्हें कोई गाना आता है? खाना तो नहीं खाना था, वैसे तो मुझे मज़ा नहीं आता गाने गाने का, क्योंकि
बोलो कोई बहुत अच्छा सा मोहब्बत का शेर। हाँ, काश मेरा दिल पतंग होता, काश मेरा दिल पतंग होता, उड़ाता गम की डोरों से, पाता प्यार के पेचे, कटवाता हुस्न वालों से। मोहब्बत क्या है दिल का बेकसो मजबूर हो जाना, मोहब्बत क्या है दिल का बेकसो मजबूर हो जाना, सुकून और ज़ब्त की मंजिल से कोसों दूर हो जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत मायने अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ये सुनिएगा साहिल, लोग कहते हैं इसको एक मुकद्दस जज्बा और हम इसको बचपन की खता कहते हैं। सर ये तो राशि साहब ये तो हो गई, ये तो एक हो गई और बहुत टिका के हुई है थर्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटा सा ब्रेक, आप समझते ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं, ऑफ कोर्स मी, कोनान, राशिद, और अब द लेजेंड इज गोइंग टू कम आउट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे याद है मैं 50-50 देखा करता था, फिर उसके बाद जब और बड़ा हुआ तो बहुत सारे और प्लेस देखे, फिल्म्स देखी। आप जान तो चुके हैं कि ये कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसको स्टैब्लिश करने का जिक्र आएगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जिक्र आएगा, उन लोगों का जिक्र आएगा जिन्होंने अपना खून इस शोबे को दिया, जिनकी वजह से आज मैं और मुझ जैसे हजारों लोग यहां खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनको देख के हर रोज हमने सीखा, हर रोज हमने इन्हें माना, जब इनके साथ काम किया तो वो हमारा फख्र हुआ, जब इनके साथ चले तो वो हमारी सादत बनी, जब इन लोगों ने शफकत से सर पे हाथ फेरा तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जिंदगी ने सब कुछ पा लिया, और कभी अगर कहीं कोई तनकीद की तो उसमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ शामिल नहीं था। दुख इंसान के अंदर होते हैं और सुख इंसान बाहर से जाहिर करने की कोशिश करता है। हमारा वो फनकार जो हमें हंसाता है, उसकी अपनी जिंदगी में क्या कुछ होता है इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होता। उसका तो सिर्फ एक काम होता है कि जब वो इस कैमरे की आंख के पीछे आए तो अपने जज्बात को कहीं पीछे छोड़ दे, लोगों के सामने उस कैरेक्टर को लाए जो उनके लबों पर मुस्कुराहट बखेर सके। वो फनकार अगर टूटता है तो अपने अंदर, अगर जुड़ता है तो अपने अंदर। उसका दुख उसका अपना है, उसका गम उसका अपना है। अगर वो अंदर से दुखी है तो भी चेहरे पे मुस्कुराहट है कि यही उसकी जिंदगी है। आज this is an honor for me to do this to someone that I truly love. This is that someone जिनको देख के मैंने और मुझ जैसे हजारों और मेरे बाद आने वाले लाखों लोग सीखेंगे। कल when we'll write the history, I'm very sure कि हमको इनको तारीख में लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी तारीख खुद लिखी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उन्हें ज़ेबा भी कहता हूँ। हम सब के लिए वो ज़ेबा शहनाज है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर
This is my honor and greatest pleasure to give you the one and only Zeba Shehnaz. ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में मेरा एक ऐसा प्रोग्राम कर लिया कि मेरे मरने के बाद तुम उसे ऐसे ही चला दोगी। थैंक यू। ना तो मैं सदर पाकिस्तान हूं और ना ही मैं कोई अवार्ड दे सकता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने ज़ेब आपा को शदीद गर्मी में काम करते हुए देखा है, जहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता उस हीट में काम करते हुए देखा है, शदीद सर्दी में काम करते हुए देखा है, टूटी हुई गाड़ियों में सफ़र करते देखा है, और चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो परफॉर्मेंस करते हुए देखा। मैंने इनके साथ एक शो किया था, उस शो के अंदर एक वक्त ऐसा आया जब लिटरली अंदर से टूट गई थी, लेकिन ना तो ये अपना कैरेक्टर भूली और ना उस कैरेक्टर में लोगों को हंसाना। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त मोइन साहब का डिमाइस हुआ था, मोइन साहब गए थे, तो मैं यहाँ नहीं था। तो मैंने ये सोचा है जब तक मेरी ये शो चलेगा, मैं हर महीने किसी न किसी सीनियर को यहाँ लेके आऊँगा और उसको ये बताऊँगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल मेरे सीनियर्स हो, मैं ना हूँ, और मैं जाने से पहले इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, अगर अच्छा किया है तो उसमें मेरे ये सीनियर्स हैं, और अगर गलत किया है तो ज़रूर मेरी गलती होगी। ये बहुत बड़े लोग हैं जिनकी वजह से हम सब ये शोज़ करने के काबिल होते हैं, और मैं ये पछतावा साथ लेके नहीं जाना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को कभी एहसास हो कि ये हमारे उस्ताद नहीं है। ये कल भी हमसे बड़े थे, ये आज भी हमसे बड़े हैं, और हम जिंदगी में कुछ भी करेंगे हम हमेशा इनसे छोटे रहेंगे, और चाहेंगे यही कि ये हमेशा हमारे लिए दुआ करते रहें, और अगर हम अच्छा करें तो हमें शाबाश दें, और बुरा करें तो हमारे कान खींचें। थैंक यू। ज़ेबा शहनाज, ladies and gentlemen, 1 2 3 go। हाँ जी, मेरा तो तय हो गया कि प्रोग्राम हो गया। अभी आपको पता नहीं है, मैंने कुछ सोचा हुआ है, और ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं अभी। सच्ची लेकिन में शायर आपने इतनी सारी बातें की हमारे लिए, लेकिन मैं भी एक ऐसी बात बोलूं जो मेरे दिल की बात है। मैंने एक और शो में भी आपसे कही थी, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो इस दौर में, इतना मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। शायर लोधी ने अपने को बनाने और मनवाने में ना किसी की सिफारिश को काम में लाने की वो की, ना ही ये कि किसी बड़े का हाथ था आपके साथ। आपने खुद, दुनिया देख रही है कि आप खुद मेहनत कर रहे हो, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शायर लोधी बन सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको बनाया है तो वाकई वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा बयादिकल खैर, आपको अल्लाह ने इज्जत दी। अच्छा, हमने लोगों को हंसाया, बीमारों की एक तरह से खिदमत हुई, जो लोग दुखी थे उनकी खिदमत हम लोग करते थे। ये हमें नहीं पता था, हमें अंदाज़ा हुआ बाद में जब हमने देखा
कि हमारा हंसाना जो था वो लोगों के लिए एक तरह का वो था, क्या कहना चाहिए, मदावा भी था, उनका इलाज भी था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ हमें देख के हंसते थे, लेकिन एक तुम में जो मैंने खूबी देखी वो ये देखी कि माशाल्लाह तुम एक खुफिया तौर पर समाजी काम जो कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो कि लोगों की खिदमत, लोगों का काम, और उसके बाद जो लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हो, लोगों की खिदमत कर रहे हो, लोगों का साथ दे रहे हो। बुरे वक्त में तो अच्छे भी छोड़ के चले जाते हैं, तुमने बुरे वक्त में लोगों का जो हाथ पकड़ा है इतनी सी उम्र में, पता नहीं तुम बड़े हो के सतार एदी से भी बड़े बाबा बनोगे। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जो किसी की नकल नहीं हो बल्कि अपनी अकल से काम हो, और माशाल्लाह तुम और तुम्हारी टीम जो है वो अपनी अकल के जो काम कर रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अब जैसे नहीं, मैं आपको बताऊं, ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है। आपने हमारे फनकार नहीं देखे, आप सिर्फ इनको यहां देखते हैं। मुझे शकील साहब याद हैं, जब जमशेद अंसारी साहब शदीद अलील थे, उन्होंने मेरे सामने बैठ के, वो ब्रेक्स थी, ब्रेक पे जाते हुए शकील साहब ने कहा कि जम्मू बहुत बस जाने वाला है, वो मैं वो नहीं भूल सकता। हमारा फनकार, मैं अगर जो भी करता हूँ तो सिर्फ इसलिए करता हूँ बिकॉज आई नो कि मैंने इन्हीं लोगों से सब कुछ सीखा है। अगर आप इनकी ज़िंदगियाँ देख लें, और आपा तो बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के बहुत बड़े नामों में से एक नाम है। आर्ट्स काउंसिल कराची, आर्ट्स काउंसिल लाहौर में जाएं आप और जाके उन फनकारों को देखें जो फनकार अंदर से फनकार हैं, और उनकी ज़िंदगियां देखें। किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के घर में पहनने को नहीं है, किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया, किसी ने मकान का किराया नहीं दिया। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे फनकार के होते हैं। हमारा फनकार, उसी फनकार को देखने के लिए आप 3-3 हज़ार रुपये का टिकट देते हैं, केबल के पैसे देते हैं, करोड़ों रुपयों के एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं वो चलती हैं। लेकिन वही फनकार जब लौट के अपने घर जाता है तो ना ये कैमरा होता है, ना ये लाइट्स होती हैं, ना ये क्लैप्स होती हैं, ना ये टेलीविज़न होता है। उसका एक घर होता है और एक खामोश कमरा होता है जहाँ बैठ के वो अपना खाना खाता है, उस शोर में जो उसके बीवी बच्चों का होता है। शायद अब तो बहुत अच्छे हालात हो गए आर्टिस्टों के। आप जब की बात कर रहे हो, जब बहुत दुख का वक्त था, अब तो आर्टिस्ट इसलिए घर बैठा है कि उसके अंदर एक अना जो आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर जो काम हो रहा है उसमें शायद हमारा रास्ता नहीं बन रहा। हम घर देखते हैं बैठ के जब काम को, तो हम देख रहे हैं काम उस तरह नहीं हो रहा है। पहले नाम बनाना मुश्किल था, काम जो था वो मिलना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब जो है काम मिलना बहुत आसान है, नाम बनाना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा, अब आपने शुरू कब किया था? पहली मर्तबा शुरू कब किया था? पहली मर्तबा कैमरे को फेस कब किया? 50-50 में। 50-50 में? 50-50 में। और सिलेक्शन कैसे हुआ था? बड़ा, इतनी दफा ये वाकया सुना चुकी हूँ, लगता है गांधी जी के जमाने का वाकया है। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। यार फिर लोग कहते हैं कि यार वही सवाल होते हैं, वही होते हैं। बस ये था कि मैं 9th से 10th में आई थी, तो फेवरल पार्टी थी, उसमें मोहसिन भाई आए थे। अच्छा। उनके साथ शुएब भाई भी थे। अच्छा। तो वो हमारी पार्टी में जो है मुझे एक बच्चे का रोल करते हुए उन्होंने देखा था, तो उनके जहन में कहीं था, जब वो 50-50 स्टार्ट किया एज ए डायरेक्टर उन्होंने, तो वो मुझे ढूंढने लगे, मैं मिली नहीं। पहला एपिसोड हो गया, सेकंड एपिसोड था, मैं अपने अब्बा के साथ हॉस्पिटल में थी, वो मुझे ढूंढते हुए अंकल सरिया हॉस्पिटल आ गए थे और कहने लगे मैं स्टूडेंट टाइप एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये तसल्ली दी कि वो स्टूडेंट का प्रोग्राम है। उसमें हालांकि बड़ा पुराना सामान भी था लेकिन मैं इसी पर खुश हो गई कि स्टूडेंट का मैंने जाके प्रोग्राम कर लिया। और मुझे नहीं पता था, एक कॉन्टेक्ट साइन करवाया गया, उस पर लिखा था 13 एपिसोड। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो 13 लिखा हुआ है। तो अगले हफ्ते फिर शुएब भाई ने कहा रिकॉर्डिंग है, मैं फिर आ गई। इसी दरमियान अब्बा हॉस्पिटल से घर आए, तो मेरी बहन की शादी थी, वो बिजी हो गए। तो जब चौथे एपिसोड की रिकॉर्डिंग को जा रही थी, तो जब टीवी की गाड़ी आई, तो अब्बा ने कहा किसके लिए गाड़ी आई है? मैंने कहा मेरे लिए, मुझे टेलीविजन जाना है। तो कहने लगे टेलीविजन किसने तुम्हें इजाज़त दी? मैंने कहा आपने दी थी, आपने खुद ही कहा था काम कर लो। तो कहने लगे मैंने एक काम की इजाज़त दी थी, ये तुम बाकायदा जाके वहीं शामिल हो जाओगी। एक बड़ा सख्त लफ्ज़ था, नहीं बोलूँगी। मैंने कहा आपने इजाज़त दी है तो मैं हिस्सा ले रही हूँ, नहीं तो
और उनको ये था कि कमिटमेंट किया तो आप पूरा करें, लेकिन शायर वो दिन और आज का दिन वो कमिटमेंट ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं पहला प्रोग्राम 50-50 मेरा सुपर डुपर, तो उसके बाद बहुत अरसे बाद बाजी ने एक फ़िल्म करवाई और ये कह के करवाई थी कि ये पाकिस्तानी फिल्म में उतर जाएगी। उस फिल्म ने माशाल्लाह 8 करोड़ का बिजनेस किया था, हाथी मेरे साथी। वो भी सुपर डुपर। इसी तरह मोइन भाई ने मेरे लिए इजाज़त ली, मोइन भाई मेरे डैडी बने। अब्बू से कहा कि आप तो अब्बा हैं, मैं डैडी हूँ इसका, और मैं खुद घर से ले जाऊँगा और लाऊंगा। मैं मलिर कैंट में रहती थी शायर, मोइन भाई मुझे खुद लेने आते थे और खुद छोड़ते थे। जब लेने आते थे तो आवाज़ लगाते थे, खान साहब। मेरे अब्बू की उर्दू जो थी वो ज़रा गुलाबी थी, साफ उर्दू नहीं बोलते थे, पश्तो स्पीकिंग थे। तो अब्बू को आवाज़ देते थे, कहते थे खान साहब हमारा बेटी को दो, हम ले जाएगा। और रात मुझे छोड़ने आते थे, कहते थे खान साहब हम अभी तुम्हारे बेटी तुमको देता है, सुबह अपना बेटी लेने आएगा। मेरी ज़िंदगी में अगर मोइन भाई नहीं आते तो शायद आज ज़ेबा शहनाज नहीं होती। मैं जो कुछ हूँ अल्लाह के बाद अपने माँ बाप की दुआओं से मोइन भाई की वजह है। अगर मोइन भाई मेरे सर पे हाथ नहीं रखते, मेरी हिफाजत नहीं करते, मुझे चलना नहीं सिखाते, उठना बैठना नहीं सिखाते, तो आज मैं कुछ भी नहीं होती। उन्होंने मुझे कदम कदम पे रहनुमाई की और मुझे लगता है वाकई वो मेरे बाप थे। शायद जब मोइन भाई की डेथ हुई मुझे लगा मैं यतीम हो गई। जब अब्बू मरे थे मुझे नहीं लगता था मैं यतीम हूँ। मैं शाइस्ता का शो कर रही थी, दोस्त वीक चलना था, हमने सहेली वीक बड़ी कामयाबी से किया था, दोस्त वीक चलना था, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, तो मंडे से हमें दोबारा करना था। मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि उस दिन सोयम था मोइन भाई का और मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे से पूरी टीम नाराज़ हो गई, शाइस्ता समेत, कि आप, मैंने कहा मैं आके खड़ी ही नहीं हो सकती, मैं जब खुद नहीं हंस रही हूँ तो मैं कैसे किसी को हंसाऊँ। जब अबू की डेथ हुई तो मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं अमेरिका में शो कर रही थी, इस तरह लोग बैठे हुए थे, मेरा शो हो रहा था और मेरे बाप की डेथ बॉडी जो है वो पाकिस्तान में रखी हुई थी और मैं शो कर रही थी। न्यूयॉर्क में शो था इदरीस भाई के साथ। और आपको पता था? मुझे पता था, मुझे शिकागो में इतला दे दी गई थी, मुझसे पूछा गया था आप आ रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं पहुंच नहीं सकूंगी, जिस तरह का तुम्हें पता है फ्लाइटों का जो डिफरेंस है। मैं सोयम पे पहुंची थी, मैंने अपने अब्बू की बात पूरी की थी कि आप कमिटमेंट पूरा करो। पूरा हॉल खड़ा था मेरे लिए और मैं लोगों को हंसा रही थी, लेकिन लोगों को आखिर में पता चला था कि घर में मेरे बाबा की डेथ बॉडी रखी है और दफनाने जा रहे हैं। मैं उनका मुंह नहीं देख सकी थी। बस ये जो लोगों की मोहब्बतें और दुआएं होती है ना, ये हमारा अवार्ड है। वरना मेरे जैसे आर्टिस्ट को जब कोई पूछता है ना कि आपको क्या मिला, मैं कहती हूँ सिर्फ प्यार। आपको यकीन आएगा का अवार्ड तक नहीं मिला आज तक, सिर्फ इसलिए कि मेरे पीछे कोई है नहीं। बेटा ऐसा होता है, जिंदगी जो है ना वो कभी रुक जाती है, कभी चलने लगती है, लेकिन जो लोग तुम्हारे और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं ना, उन्हें हमेशा धूप में रहना पड़ता है, क्योंकि जो दरख्त धूप में जलता है वही तो दूसरों को छांव देता है। अगर हम धूप में नहीं जले तो छांव कैसे मिलेगी किसी को। ज़िबा पे आपके लिए एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? जावेद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जावेद भाई, अस्सलामुअलैकुम जावेद भाई। वालेकुम ज़ेबा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने स्मार्ट हो रहे हो आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी नजर करम है ज़ेबा माशाल्लाह। और हमने मैं सिर्फ यहाँ ये कहूँगा कि जैसा टैलेंट जो ज़ेबा जैसी आर्टिस्ट हमारे इस मुल्क में है, इसने भी हमने बहुत इकट्ठे काम किया है, थिएटर में बहुत किया है। फिल्म इसने मेरी की थी चीफ साहब, और वो एक यादगार फिल्म थी। और वो जिस टाइप के ज़ेबा रोल करती है, एंड शी इज सो टैलेंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां इसको जिंदगी दे। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, परवरदिगार इसको और खुशियां दे, अल्लाह मियां इसको सलामत रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन। जावेद भाई, आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल इनका क्या रोल लगा था?
चीफ साहब ने इन्होंने जो रोल किया था वो एक यादगार फिल्म है और यादगार कैरेक्टर है। जावेद भाई, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमेशा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़ेबा आपी के लिए कोई गाना याद है आपको? कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब को पिता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। थैंक यू जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू एंड ज़ेबा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह मियाँ तुम्हें और मजीद तरक्की दे और तुम्हें सलामत रखे। थैंक यू थैंक यू जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई के साथ बहुत प्यारा वक्त गुजरा है, हमेशा हमेशा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। ऑफ कोर्स आज हम जो शो कर रहे हैं, वी कॉलिंग इट वी लव यू ज़ेबा शहनाज। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ज़ेबा भी, मैं आपकी आंखें बंद करूंगा। अच्छा, आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है? हाँ। एक ऐसा सरप्राइज है, उनको आप जानती हैं, उनको आपने देखा है। देखो मैं चीख ना मारूं उसको देख के वैसे। मेरे ख्याल में बेला जैसी चीज नहीं दिखानी। नहीं, बेला जैसी चीज नहीं है। ऐसी चीजें वैसे ही रात को डराती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफैक्ट आइए जी, आप आइए, पहले आप आके बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आंखों पे से हाथ हटाऊंगा। अब खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि कौन है। और आप देख के बहुत बहुत खुश होंगी। अच्छा, हाँ जी, भेजिए प्लीज, भेजिए। अल्लाह का शुक्र, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के खुश होते अरे आप देखिए तो सही, देखिए। देखो बेला नहीं हो, शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बेला नहीं है। और कोई मेला भी ना हो 50-50 के जमाने। कोई मेला नहीं है। ज़ेबा आपी, लाहौल अब फिर तुम्हें अभिषेक देखा कहाँ से नवाज रखा है। आपको पता है जो ये तैयार हुआ है ना, ये जो तैयार हुआ है 50-50 में मेरे छोटे भाई फलक ज़ेब ने इसको तैयार किया था। ये पोनी बनाया था, ये सुरमा लगाया था, और ये पूरा गेटअप मेरा छोटा भाई इतना सा था, उसने पूरा इसको तैयार किया था। ये गेटअप उसने किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा था। बोले रऊफ भाई मैं आपको जमादा बनाना चाहता हूँ। मैंने क्यों भाई? बोले नहीं, बस मेरा शौक है। लगाइए गाना, लगाइए प्लीज, गाना लगाइए। यस 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 यस। नाखून जरूर दिखाना, उसमें इतना मैल होता है। लगाइए जी। याद है आपको? सावरिया तो बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया ओ बांसुरी बजाए जा, बांसुरी बजा के मेरे होश भुलाए जा, मेरे थैंक यू। कुछ पुरानी यादें। 1 लाख गिर गए, जबरदस्त। ये बात जरूर कहूँगा ज़ेबा बाजी के लिए, खास कर इन्होंने जो मुझे चमाटे मार के, जो मेरा एक जो कैरेक्टर था जो बहुत ही ऊपर आया था, वो कैरेक्टर वो था अनारकली वाला, जिनमें ये मेरी वालदा बनी होती है। और 18 तकरीबन टेक हुई है इस टमाटर पे बिला वजह की। एक साइड से इसका मुंह मेरे जैसा हो गया था। बैठिए प्लीज, बैठिए, आप इधर आइए। बैठे साहब, बैठे, इज्जत मिल रही है आपको। अच्छा, उमर भाई के साथ जब काम किया
जिंदगी का एक ऐसा सच है उमर के साथ काम करना जो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं और उमर एक दूसरे की आंखों से एक दूसरे को फॉलो करने वाले। हमारे पास अगर स्क्रिप्ट नहीं हो तो हम 3 से 6 घंटे तक अकेले स्टेज पे दोनों बातें कर सकते हैं। उमर हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा फनकार है कि शायद बर्रे सगीर एशिया क्या, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी दुनिया में कहीं उमर शरीफ नहीं है। यस। आप जब भी अपने लिए दुआ करते हो, मुझे पता है हम इस कैमरे की आंख से दुनिया भर में जा रहे हैं, आप उमर शरीफ के लिए दुआ किया करें, क्योंकि हमारे यहाँ रुलाने वाले बहुत हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, लेकिन हंसाने वाला, खुश रखने वाला उमर शरीफ है, और अल्लाह उसे सेहत और जिंदगी दे। और मैं उमर के लिए दुआ करती हूँ कि 100 साल नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को इसी तरह जवान, तंदुरुस्त 1000 साल तक कायम रखे। अच्छा आपा, वो लोग जो नए नए आए हैं इस फील्ड में, आपको देखते हैं, क्या कहेंगे उनसे, वो मुझे से? असल में अब जो आए हैं ना, वो इतना घर से पढ़ के आए, उनको कहने की कोई जरूरत नहीं कहना है। तो नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से, लिखने वालों के जहन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस ये कि थोड़ा सा जल्दबाजी है, हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत टाइम लगाया। आजकल ये चाहते हैं कि बस रात को ड्रामा आए तो सुबह सुपर हिट हुए हों, तो इतना जल्दी हो नहीं सकता, कंपटीशन बहुत है, थोड़ा सब्र होना चाहिए और दूसरों को भी मौका दे के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ने वादा किया आपकी मेहनत का फल आपको जरूर सब्र मिलेगा। और आप लोग जरा आगे आ जाइए, आ जाएं यार, पीछे क्यों बैठे हुए हैं? तुम भी आ जाओ, ये रघु भाई हैं। आज का ये शो खत्म होने वाला है, लेकिन ये बिगिनिंग है। मैं ज़ेबा आप से ये शुरू करना चाहता था, और ये इनके भी शो की बिगिनिंग है। मैं फिर आ जाऊंगी शुरू करने। नहीं, अभी आपको पता ही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, अभी आपको पता ही नहीं है। ये इनके भी शो की बिगिनिंग है, बिकॉज अभी नहीं पता। मैं जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको इससे कहीं ग्रैंड, इससे कहीं बड़ी ट्रिब्यूट्स देना चाहता हूँ उनकी अपनी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि वो महसूस करें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है और हम उसको सराहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि ये शो ख़त्म हो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, बहुत आसान है ये कह देना कि हिंदुस्तान के फ़नकार के पास बहुत करिश्मा है, बहुत बड़े फ़नकार होते हैं वो, उनकी कंडीशंस दूसरी हैं। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, देयर इज ओनली वन ज़ेबा शहनाज, नो वन। ये शो ओपन एंडेड है। लाइए प्लीज केक लेके आइए, प्लीज प्लीज केक लेके आइए राशिद को। ये शो ओपन एंडेड है। अभी आपा के लिए हमने एक छोटा सा केक लिया है। We just want you to have this. There you go. 1, 2, 3, 4 and go. नहीं, ये तो मैं खिलाऊंगा आपको, ये तो सबसे पहले आपको मैं खिलाऊंगा। There you go. Thank you. चाहिए? I know. रघु भाई, तुम खा लोगे? अब ये शो को यहाँ से हम बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और अभी आप देखिएगा दिसंबर में हम प्रॉपर ज़ेबा शहनाज शो करेंगे। कैसे करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, आने वाले शोज के अंदर आप देखेंगे। बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गानिया शाह।